जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी भारतीयों के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसरो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए क्या काम कर रहा है। इसरो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी ये सबको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। इस वीडियो में हम स्पेशली इसरो का क्या रोल है इन डिफेंस ये समझेंगे। ऑफ कोर्स इसरो खासकर मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, सिविलियन पर्पस के लिए ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है उसके ज़रिए हम रिमोट एरियाज़ में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे घर में टीवी चलाने के लिए जो डिश से एंटीना होता है उस तक सिग्नल्स सैटेलाइट के ज़रिए ही पहुंचता है। सैटेलाइट के ज़रिए ही हमें वेदर फोरकास्टिंग में मदद मिलता है। कहाँ तूफान आने वाला है इसका हमें पहले से ही पता लग जाता है। इसरो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करता है इसकी मदद से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाते हैं। इसरो का हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा से हम वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे नजर रख पाते हैं, चाहे वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे से रिलेटेड हो या कहीं ब्रिज बन रहा हो। और भी कई प्रोजेक्ट्स को हम आसानी से मॉनिटर कर पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत लोग सिर्फ वीडियो ही देखकर चले जाते हैं, तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं डिफेंस में क्या योगदान है इसरो का। इसरो के सैटेलाइट्स इंडियन फोर्सेस को तीसरी आंख प्रोवाइड करती है। इन सैटेलाइट के हेल्प से हम उन जगहों पर भी नज़र रखते हैं जहां हम हर समय मौजूद नहीं रह सकते। रिसैट 2B, इमीसैट, जीसैट 7A, जीसैट 7, माइक्रोसैट R, कार्टोसैट 1 एंड कार्टोसैट 2, EOS-1 ये सभी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिसका कुछ परसेंट सिविलियन पर्पस और कुछ परसेंट मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इनमें से ही कुछ ऐसे सैटेलाइट भी हैं जो 100% डेडिकेटेड है इंडियन मिलिट्री के लिए। इसका सारा डेटा हमारे इंडियन फोर्सेस के पास ही रहता है। फॉर एग्जांपल जीसैट 7A, इसे रुक्मणी भी कहा जाता है। ये इसरो द्वारा डेवलप किया गया पहला सैटेलाइट था जो स्पेशली इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए हो। डिफेंस फोर्सेस में भी अगर बात करें इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया था, जो 2013 से ऑपरेशनल है। नेवी इसका यूज करती है इंडियन ओशियन में हो रही किसी भी तरह की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए और अपने शिप्स, सबमरीन से कम्युनिकेट करने के लिए। नियर फ्यूचर में जीसैट 7 को रिप्लेस करने के लिए जीसैट 7R को लॉन्च किया जा सकता है। जीसैट 7A ये भी टोटली डेडिकेटेड है हमारे इंडियन मिलिट्री के लिए। इसका 30% कैपेसिटी इंडियन आर्मी और 70% कैपेसिटी इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये सैटेलाइट और पहले जो नाम मैंने बताया ये सब का यूज किया जाता है वेरियस चीज़ों के लिए, जैसे बॉर्डर एरियाज पे नज़र रखना, इसके आसपास क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है या नहीं, एंड इवन क्या टेररिस्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बिल्ड कर रहा। ये सब की जानकारी हमें सैटेलाइट के ज़रिए मिलता है। सैटेलाइट को फ़र्क नहीं पड़ता सनलाइट है या नहीं, मौसम कैसा है, हर कंडीशन में हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें प्रोवाइड करता है। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पीओके में तो इसरो के इन्हीं सैटेलाइट का मदद लिया गया था, ये जानने के लिए कि टेररिस्ट का लॉन्च पैड एग्जैक्टली कहाँ पे है, इनके कैंप्स कहाँ हैं। बेसिकली इसरो ने इनफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया हमारे मिलिट्री को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक एंड बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए, और इसके बाद इसरो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ। इसरो का डिफेंस में सबसे बड़ा योगदान रहा नेविक एडवांस जीपीएस को डेवलप करना। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब 1999 में पाकिस्तानी ट्रूप कारगिल में घुस आए थे तो इंडियन मिलिट्री को सबसे पहले चाहिए था जीपीएस डेटा उस रीजन का, लेकिन जीपीएस नेविगेशन सिस्टम तो यूएस का था। जिस तरह बाइडू चाइना का है, गैलीलियो यूरोप का है और ग्लोनास रशिया का है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया यूएस से अपने जीपीएस का एक्सेस देने के लिए, लेकिन यूएस ने ये देने से मना कर दिया और इससे इंडिया को समझ आ गया कि हर चीज़ के लिए किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर फाइनली 2018 में जाकर इसरो ने खुद का जीपीएस सिस्टम नेविक को डेवलप कर ही लिया। नेविक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। सैटेलाइट का इम्पोर्टेंस सर्विलेंस के लिए कितना ज़रूरी है ये बात इंडिया को 1995 में ही समझ आ गया था, जब पोखरण में हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट को नासा के सैटेलाइट ने पकड़ लिया था और फिर तभी इसरो इस तरह के सैटेलाइट और भी बनाने लगा। अब बात करते हैं एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो दुनिया के सिर्फ 4 देश यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया के पास है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में हम अर्थ से एक मिसाइल को लॉन्च करके स्पेस में ऑर्बिट कर रहे किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मार्च 2019 में इंडिया के डीआरडीओ और इसरो ने ज्वाइंट प्रोग्राम
मिशन शक्ति के तहत इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। इस तरह का वेपन का इस्तेमाल फुल स्केल वॉर में किया जा सकता, जिसमें हम अपने इनेमी के सारे मिलिट्री सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि उनका जो सैटेलाइट से इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस डेटा मिल रहा था वो ना मिल पाए। हम सैल्यूट करते हैं अपने इंडियन मिलिट्री और उन सभी साइंटिस्ट का जो हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी की सिक्योरिटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि इसरो, DRDO और तेजी से ग्रो करे। पाकिस्तान से तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी में 40-50 साल आगे निकल चुके हैं, लेकिन असल कॉम्पिटिटर चाइना से हम अब भी पीछे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।